तो हेलो बच्चों, वेलकम टू स्केल अप अकेडमी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सब मस्त होगे और ज़बरदस्त होगे। तो बच्चों, आज हम क्लास 7th का पहले चैप्टर की एक्सरसाइज नंबर 1.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने है, चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, पहले क्वेश्चन में कहा गया है राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज। तो हमें क्या करना है, एक पेयर ऑफ इंटीजर्स लिखना है जिसका सम क्या हो, -7 हो, डिफरेंस क्या हो, -10 हो, और उन पेयर ऑफ इंटीजर्स का सम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ये 3 पार्ट दिए हुए हैं, हमें इन तीनों पार्ट्स को सॉल्व करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसे बहुत सारे इंटीजर नंबर होते हैं जिनका सम अगर हम करें तो -7 हो सकता है, या फिर डिफरेंस करें तो -10 हो सकता है, और फिर उनका सम करें तो 0 हो सकता है। कैसे? देखिए, अगर आप एक इंटीजर लेते हैं -10, ठीक है, और एक दूसरा इंटीजर लेते हैं 3, अगर आप इन दोनों का सम करते हैं तब क्या आएगा आपके पास में, -7 आ जाएगा। ठीक है, अगर आप एक इंटीजर लेते हैं -5 और एक दूसरा इंटीजर लेते हैं -2, और इन दोनों का सम करते हैं तो इन दोनों का सम क्या आ जाएगा, अगेन -7 आ जाएगा। तो इसी तरह से बहुत सारे ऐसे पेयर ऑफ इंटीजर्स हो सकते हैं जिनका सम -7 आए। तो आप किसी भी दो को यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 2 पेयर लिख दिए हैं, आप चाहें तो एक लिख सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली हमें ऐसे 2 पेयर ऑफ इंटीजर्स बताने हैं जिसका डिफरेंस क्या हो, -10 हो। ठीक है, चलिए इसको करते हैं। तो इसके भी बहुत सारे पेयर्स हो सकते हैं। तो हम यहाँ पे कौन कौन से पेयर लेते हैं, देखिए, -6 एक इंटीजर ले लेते हैं और एक दूसरा इंटीजर ले लेते हैं 4। अब इन दोनों को क्या करते हैं, हम इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं। डिफरेंस का मतलब होता है बच्चों माइनस, और सम का मतलब होता है एडिशन। चलिए, -6 और -4, तो मैं इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको बता चुका हूं कि माइनस माइनस क्या होता है, ये माइनस माइनस होता है प्लस, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो 6 + 4 कितना हो जाएगा, 10। साइन साइन किसका आएगा, जो वैल्यू बड़ी होती है उसी का ही साइन आता है। तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया, आपका -10 आंसर आ गया। ठीक है, आप चाहें तो इस तरह के और भी सारे पेयर्स हो सकते हैं, आप उनको भी लिख सकते हैं। चल गए। अब हमें 2 ऐसे इंटीजर्स बताने हैं जिनका अगर हम सम करें तो क्या आ जाए, 0 आ जाए। देखिए, अगर मैं एक इंटीजर लेता हूं 3 और एक सेकेंड इंटीजर लेता हूं -3। देखिए, मैंने यहां पे 3 और -3 क्यों लिया, आप ये बात जानते हो कि अगर हमें किसी भी दो नंबर, किसी भी दो इंटीजर्स का सम अगर 0 चाहिए तो हमें क्या करना होता है, हमें उस डिजिट के अपोजिट साइन वाली वैल्यू से आपको ऐड करना होगा। ठीक है, इनवर्स के साथ में आपको ऐड करना होगा। ठीक है, तो यहां पे मैंने एक इंटीजर लिया पॉजिटिव का 3 और एक नेगेटिव का -3। अब हम इनका सम करते हैं। देखिए, कभी भी मैथमेटिक्स के अंदर दो साइन एक साथ नहीं लिखे जाते, इसलिए मैं यहां पे ब्रैकेट लगा देता हूं। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या होगा, 3, जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो प्लस माइनस टकराएंगे और ये क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। जब आप इन दोनों का सम करेंगे तो क्या हो जाएगा, +3 -3 दोनों ही क्या होंगे, 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या आ गया, आपका सम क्या आ गया, दो डिजिट का, दो इंटीजर्स का सम क्या आ गया, 0 आ गया। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के ए पार्ट में कहा गया है राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर हुज डिफरेंस गिव्स 8। हमें क्या करना है, एक पेयर ऑफ इंटीजर लिखना है जिसका अगर हम डिफरेंस करें, जिसको हम सब्ट्रैक्ट करें तो क्या है, आपका पॉजिटिव का क्या आ जाए, 8 आ जाए। मैं आपको ये क्वेश्चन कराने से पहले एक बात आपको बता देना चाहता हूं कि अब आपको जो नंबर्स हैं या डिजिट्स हैं उनको आपको विद साइन बोलना सीखना होगा। जैसे अगर यहाँ पर ये 8 है तो मैं इसे 8 नहीं, हम इसे पॉजिटिव का 8 बोलेंगे। यहाँ पे 5 है तो इसे ओनली 5 नहीं, इसे माइनस का 5 बोलेंगे। ठीक है, चलिए तो कर लेते हैं पहले पार्ट को। हमें ऐसे 2 पेयर ऑफ इंटीजर्स बताने हैं, नेगेटिव इंटीजर्स बताने हैं जिनका डिफरेंस करें तो क्या आ जाए, आपका 8 आ जाए। 2 नेगेटिव वैल्यू लेनी है तो मैं क्या करता हूं, मैं एक ले लेता हूं -2 और सेकंड इंटीजर ले लेता हूं मैं
-10। अब मैं इन दोनों का अगर सब्ट्रैक्ट करता हूं इन दोनों को, तो आपका क्या आएगा? देखिए अगेन मैथमेटिक्स के अंदर दो साइन एक साथ नहीं लगा सकते, इसलिए मैं यहां पे ब्रैकेट लगाऊंगा। देखिए अब ये क्या हो जाएगा? -2, और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे? आपके प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस का 10 आ जाएगा। अब यहाँ पे -2 और प्लस का क्या है? 10 है। तो देखिए माइनस और प्लस क्या होगा? माइनस प्लस हो जाएगा आपका माइनस। आपको क्या करना है? माइनस करना है। तो बड़ी डिजिट में से छोटी डिजिट को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? 8 आएगा। अब माइनस करने के बाद में अब साइन किसका आएगा? भाई साइन अगर आपको बताना है तो आप क्या देखेंगे कि इन दोनों में से कौन सी डिजिट बड़ी है। तो बड़ा है यहाँ पे 10, तो 10 का साइन क्या है? प्लस। तो इसलिए यहाँ पे हम प्लस का साइन लगा देंगे। आप यहाँ पे प्लस में क्या होता है? आप प्लस का साइन लगा भी सकते हो या फिर उसे एज इट इज रहने दे सकते हो। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका? दो पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स का सम कितना आ गया? 8 आ गया। ये था आपका पार्ट ए। चलिए सेकंड पार्ट देख लेते हैं। बी, write a negative integer and a positive integer whose sum is -5। हमें क्या करना है? एक नेगेटिव इंटीजर लेना है, एक पॉजिटिव इंटीजर लेना है, जिसका सम करें तो क्या आ जाए? आपका -5 आ जाए। चलिए देखते हैं इस तरीके से कैसे करते हैं। मैं आपको एक बात और बता दूं कि इन क्वेश्चंस के आंसर काफी सारे हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप जो पॉजिटिव इंटीजर या नेगेटिव इंटीजर लेंगे उसका आपकी बुक में पीछे आंसर बिल्कुल सेम दिया हो। ठीक है, ये बहुत सारे ऐसे नंबर हो सकते हैं, बहुत सारे ऐसे नेगेटिव इंटीजर्स और बहुत सारे ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स हो सकते हैं जिसका सम आप करेंगे तो -5 आ जाएगा। ठीक है, तो आप उनमें से कोई भी ऐसे इंटीजर ले सकते हैं जिनका सम क्या हो? -5। ठीक है, तो मैं यहां पर एक नेगेटिव इंटीजर ले लेता हूं। तो बी पार्ट कर रहे हैं हम। तो बी पार्ट हम कर रहे हैं। एक नेगेटिव इंटीजर ले लेता हूं मैं -7, और एक पॉजिटिव इंटीजर ले लेता हूं 2। ठीक है, अब हमें क्या करना है? हमने एक नेगेटिव इंटीजर ले लिया, एक पॉजिटिव इंटीजर ले लिया। अब हमें क्या करना है? इनका सम करना है। क्या करना है? सम। तो सम कर देते हैं इन दोनों का। देखिए अब क्या आ जाएगा आपका? ये -7 और प्लस का क्या है? 2। जब आप इनको सॉल्व करेंगे, माइनस प्लस क्या होता है? माइनस हो जाता है। 7 में से 2 माइनस करेंगे क्या आएगा? 5। साइन किसका देंगे? साइन है यहाँ पर बड़ा वैल्यू कौन सी है? बड़ी वैल्यू कौन सी है यहाँ पर? 7। तो साइन किसका आ जाएगा? 7 का। तो -5 क्या हो गया? आपका आंसर आ गया। तो ये है आपके वो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटीजर जिनका सम करेंगे तो -5 आ जाएगा। ठीक है, अगेन मैं फिर से ये कहूंगा कि हो सकता है ये जो पेयर ऑफ इंटीजर्स हैं ये आप बुक के आंसर से मैच ना हो, क्योंकि के बहुत सारे ऐसे पेयर्स ऑफ इंटीजर्स हो सकते हैं जिनका सम करेंगे तो -5 आएगा। सी पार्ट देख लेते हैं। राइट अ नेगेटिव इंटीजर, एक नेगेटिव इंटीजर राइट करना है, एंड अ पॉजिटिव इंटीजर, एक पॉजिटिव इंटीजर राइट करना है, हुज डिफरेंस इज -3, जिसका अगर हम डिफरेंस करें तो क्या आ जाए? -3 आ जाए। तो देखिए एक इंटीजर मैं ले लेता हूं नेगेटिव इंटीजर -1, और एक दूसरा इंटीजर ले लेता हूं मैं पॉजिटिव का 2। एक पॉजिटिव का ले लिया मैंने 2। अब डिफरेंस करना है, मतलब सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहां बीच में लगा दिया माइनस का साइन। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 1 और 2 क्या होता है? 3। साइन किसका लगेगा? जो बड़ा है, बड़ी वैल्यू क्या है? 2। तो 2 का साइन क्या है? माइनस का। तो ये देखिए ये आ गया आपका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3, इन अ क्विज टीम ए स्कोर्ड -10, 10, 0 and team B scored 10, 0, -40 in 3 successive rounds. Which team score more? Can we say that we can add integer in any order? क्वेश्चन 3 में कहा गया है कि एक क्विज हुआ जिसमें टीम ए ने 3 राउंड्स में, यहां पे क्या कहा गया है? सक्सेसिव 3 राउंड्स, 3 सक्सेसिव राउंड्स कहा गया है। ठीक है, तो टीम ए ने राउंड 1 में -40 स्कोर किया, राउंड 2 में 10, राउंड 3 में 0। सिमिलरली टीम बी ने राउंड 1 में 10 स्कोर किया, राउंड 2 में 0 और राउंड 3 में -40। अब हमसे पूछा गया है कि कौन सी टीम ने ज्यादा स्कोर किया है तीनों राउंड में।
सेकंड पार्ट पूछ रहा है कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर इन एनी ऑर्डर। तो सेकंड पार्ट पूछ रहा है क्या हम इंटीजर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो टोटल अगर कर ले हम, टोटल स्कोर ऑफ टीम ए, तो टोटल स्कोर क्या हो जाएगा टीम ए का, -40 +10 और +0। ठीक है, चलिए तो इसको टोटल करते हैं। टोटल क्या हो जाएगा, देखिए -40 और +10 को जब आप ऐड करेंगे तो क्या होगा, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस। तो 40 में से, बड़े वाले नंबर में से छोटे को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 30। 40 में से 10 माइनस करेंगे तो आएगा 30। अब साइन किसका लगाएं हम, साइन लगाएंगे हम जो बड़ा होगा इन दोनों में से। इन दोनों में से बड़ा है 40, 40 का साइन है नेगेटिव, तो हम लगा देंगे यहाँ पे माइनस। अगेन यहाँ पे देखिए +0, आपने ये पढ़ा है कि 0 को किसी भी इंटीजर में अगर ऐड करेंगे तो क्या आएगा आपका, सेम वही इंटीजर आ जाएगा। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए 0 क्या है, एक एडिटिव आइडेंटिटी है। ठीक है, चलिए अब टीम बी का निकाल लेते हैं। तो टोटल स्कोर ऑफ टीम बी, टीम बी ने कितना स्कोर किया है, 10 +0 प्लस माइनस का 40। ठीक है, दो साइन को कभी भी एक साथ नहीं लिखते, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस के 40 पे ब्रैकेट लगाया। अब इसको सम कर लेते हैं, 10 +0, जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया आपका माइनस का 40। अगेन यहां पे क्या हो गया, 10 और -40 को जब मैं ऐड करूंगा, ठीक है, 10 और -40 को जब मैं ऐड करूंगा तो ये है प्लस का, ये है माइनस का, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। तो माइनस का करेंगे अगर 40 में से 10 को तो क्या आ जाएगा, आ जाएगा आपका 30। अब साइन किसका लगाएंगे, माइनस का, 40 बड़ा है इसीलिए हम क्या करेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे। ठीक है, तो ये आ गया आपका माइनस का 30। 0 को अगर आप इसमें ऐड करेंगे तो क्या आएगा, -30 ही आएगा। ठीक है, तो देखिए टीम ए और टीम बी ने क्या टोटल स्कोर जो किया है वो 30 किया है टीम ए ने, और टीम बी ने भी 30 किया है, माइनस का 30। तो बच्चों इसीलिए बोथ टीम ए और बी ने क्या किया है, सिमिलर स्कोर किया है, -30 और -30। ठीक है, अब देखिए सेकंड जो क्वेश्चन कह रहा था, कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर इन एनी ऑर्डर, क्या हम इंटीजर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं। तो आपने एक प्रॉपर्टी का नाम पढ़ा होगा, कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो इस प्रॉपर्टी में हमने देखा था कि हम a प्लस बी, अगर कोई भी इंटीजर है हमारे पास में a और b, तो हम a प्लस बी करें या फिर b प्लस a करें, ठीक है, उसका ऑर्डर चेंज करके करें तो वो दोनों ही क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे हमने क्या किया, पहले -40 + 10 किया तो क्या आया, -30 आया। यहाँ पे हमने 10 को प्लस किया किसमें, -40 में, तब भी क्या आया, -30 आया। तो इसीलिए क्या कहेंगे हम, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस, वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर। ठीक है, तो चलिए आपको ये समझ में आएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। आपको क्या करना है, ये जो ब्लैंक्स दिए हुए हैं इनको फिल करना है जिससे कि ये जो वैल्यूज हैं वो ट्रू हो जाएं। ठीक है, ट्रू, ये जो स्टेटमेंट दी हुई है वो ट्रू हो जाए। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फर्स्ट पार्ट में आपका -5 + -8 इज इक्वल टू -8 प्लस क्या करें, जो ये इसके जो लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाए। तो देखिए ये कुछ आपको सिमिलर नहीं लग रहा क्या, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि a + b करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, वो होगा b + a के। ठीक है, यहाँ पे क्या है,
-5 में ऐड किया है -8 को। अब यहाँ पे -8 में क्या ऐड करें जो आपका ये इक्वल हो जाए इन दोनों के सम के, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा -5। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखिए, -53 प्लस डैश इज इक्वल टू -53। अब आप -53 में क्या ऐड करेंगे जो कि आपका -53 ही आ जाए। आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, उस प्रॉपर्टी का नाम था एडिटिव इनवर्स। क्या नाम था प्रॉपर्टी का? एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी का आपने पढ़ी होगी आपने एडिटिव प्रॉपर्टी। तो उसमें क्या होता है कि अगर आप -53 या फिर किसी भी एक इंटीजर ए को अगर ऐड करेंगे आप 0 के साथ में, तो क्या आएगा आपका ए ही आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग 0। -53 में प्लस करेंगे आप 0 को, तो क्या आएगा -53 आएगा। चलिए अगेन थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में कहा गया है 17 प्लस डैश इज इक्वल टू 0। तो 17 में आप क्या प्लस करें जिससे कि आपका आंसर 0 आ जाए। तो आप ये जानते हैं कि 0 तभी आ सकता है जब आप 17 को ऐड करेंगे इसके इनवर्स के साथ में। ठीक है, एडिटिव इनवर्स के साथ में। इनवर्स मतलब यहाँ पे अगर पॉजिटिव का है तो आप अगर नेगेटिव का 17 प्लस करेंगे पॉजिटिव के 17 में, तो क्या आएगा आपका आंसर 0 आएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ रही होगी। फोर्थ पार्ट में कहा गया है 13 प्लस -12। ये देखिए यहाँ पे ब्रैकेट्स भी यूज किए गए हैं। तो पहले क्या किया गया है कि 13 प्लस -12 को ऐड किया है, उसके बाद में यहाँ पे डैश दिया है। ये इक्वल है किसके? 13 और 13 प्लस और -12 प्लस -17 के सम के इक्वल। तो देखिए यहां पर आपकी कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है? यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी लग रही है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आपके पास में 3 इंटीजर्स हैं ए, बी और सी, और आपको इसे सम करना है, तो आप क्या कर सकते हो, पहले आप ए प्लस बी को ऐड कर लीजिए, जो उसका सम आएगा उसको सी के साथ में ऐड कर दीजिए। ये बराबर होगा किसके? ये ही चीज आपकी इक्वल होगी किसके? अगर आप बी प्लस सी का पहले सम कर लेते हो और उसके बाद में इन दोनों का सम आप ए में ऐड कर देते हो। ठीक है, तो यही यहां पर कहा गया है। तो b प्लस -12 इक्वल किसके होगा? भाई देखिए इन दोनों का सम किया है पहले, तो तीसरी चीज क्या है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लास्ट में क्या है, -7 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका -7 आ जाएगा। आप पहले इन दोनों का सम कर लें, उसके बाद में 13 को ऐड कर दें, या फिर पहले इन दोनों को सम कर लें। ठीक है, और उसके बाद में -7 उसमें ऐड कर दें, तो आपका आंसर सेम ही रहने वाला है। फिफ्थ पार्ट में कहा गया है -4 प्लस, -4 को हम प्लस कर रहे हैं किसमें? 15 प्लस -3 के सम में। ठीक है, ब्रैकेट लगाए हुए हैं, इसका मतलब है पहले इनको ऐड किया गया है, उसके बाद में -4 को ऐड करा जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके पास में सिर्फ 3 इंटीजर्स थे, -4, 15 और -3। ये 3 इंटीजर्स थे। यहाँ पे हो गया, पहले इन दोनों को सम कर लिया, उसके बाद में -4 के साथ में ऐड कर दिया। ठीक है, ये चीज किसके इक्वल होगी? एक पेयर, एक ग्रुप बना लिया पहले इसका, अब उसके बाद में इसमें ऐड कर दिया। अब क्या होगा, आप -4 प्लस 15 का पहले सम कर लें। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे, और उसके बाद में आप -3 में ऐड कर दें, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? -3 आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये सभी चीजें समझ में आई होंगी, आपको सभी प्रॉपर्टीज पता होंगी। अगर आपको ये सभी प्रॉपर्टीज अगर नहीं पता है, तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन वीडियो देखिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये था आपका एक्सरसाइज 7.1 का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको ये सभी चीजें समझ में आई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा, और
चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मैं मिलता हूं आपसे एक्सरसाइज 1.2 में।